बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। मामला क्या है, क्यों इख्तलाफात हो रहे हैं, पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, चाचा जो बारिश वाला था उसकी वीडियो वायरल हो गई थी, उसके बाद उसका इतराफ़ी बयान डंडे के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर जो हमेशा से करवाया जाता, उसके बाद भी चाचे के साथ इंतहाई ज़ालिमाना सलूक किया जा रहा है। चाचे को अभी तक छोड़ा नहीं गया, कौन उसे उठा के ले गया है, उसके ऊपर बड़ी अहम डिटेल है, वो आपके सामने रखती हैं। और मुनीर फ़ारूक और मुन्ना ने जनाब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के मुतल्लिक धमकियाँ भी दी है और अहम तरीन इंकशाफ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट, यानी उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट खुलकर अब सामने आ गई है और वो इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ करेंगे, जो आपसे हो सकता है वो करो। पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले चाचा के मुतल्लिक आप मरियम नवाज साहिबा का एक ये बयान देखें कि कमज़ोर और मजलूम के साथ अब पूरी रियासत खड़ी होगी। ये मरियम नवाज साहिबा ने आज तकरीर करते हुए बयान दिया और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बयान भी दागा है, वो भी देख ले। मैंने वर्दी नहीं पहनी, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने और अवाम ने वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया, ताकत मेरे हाथ में है। ये है मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि एक तो वो कह रही है कि ताकत मेरे हाथ में है। जी बिल्कुल, ताकत आपके हाथ में है, आपको चौधरी साहब ने बिठाया हुआ है, जिन्होंने बिठाया उनके पास ताकत तो उन्होंने आपको दी हुई है। और फिर वो कह रही है कि रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। अब नाज़रीन, मजलूम कौन है? मजलूम है चाचा। अब उसने जो बात की है वो उसके दिल की बात थी और अब कम अज़ कम जो इनको लाने वाले हैं उन्हें भी महसूस हो गया कि आम लोगों को भी पता है कि नून लीग को कौन लेके आई है। अब चाचा के साथ क्या सलूक किया गया है, ये नाज़रीन खबर देखे कि उनके वालिद ने, जो उनके चाचे का जो बेटा है, वो कहते हैं कि 2 दिन से गिरफ्तार रखा गया है, कोई मुकदमा नहीं, ना किसी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मेरे वालिद से माफ़ी की वीडियो बनाकर शेयर भी की, लेकिन अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। और जो मॉडल टाउन की पुलिस है वो उन्हें हफ्ते मिजाज में SHO ने रखा हुआ है। अब खबर ये सामने आई कि चाचा जहाँ नौकरी करता था उसे नौकरी से भी निकलवा दिया गया है और चाचे को अभी भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक चाचे को नहीं छोड़ा गया, चाचे के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। आप पता नहीं चाचे से क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन चाचे ने जो तर्जमानी की है वो पूरी कौम के जज्बात के, अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था। लेकिन अब आपको पता चल गया ना कि आम आवाम को भी पता है कि इलेक्शन चोरी किसने किया है। अब नाज़रीन, इससे अगली खबर है, बड़ी अहम खबर है, और वो है नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त आमने सामने आ चुकी है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि तकरीबन 7.5 लाख मैट्रिक तक चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की गई थी और मोहम्मद मालिक साहब इसके ऊपर खबर दे चुके हैं कि जब चीनी बाहर भेजी जा रही थी, जो शहबाज शरीफ साहब चीनी नहीं भेजना चाहते थे, वो चाहते थे कि चीनी ना भेजी जाए, लेकिन फिर लाहौर में शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, मरियम नवाज साहिबा, और नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा कि चीनी जो है वो हर सूरत में बाहर भेजी जाए। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब चीनी बाहर क्यों भिजवाई गई, क्योंकि जो 29% उसमें जो फैक्ट्रियाँ हैं वो जो जरदारी साहब के दोस्त हैं अनवर मजीद साहब, उनकी फैक्ट्री हैं, उनकी चीनी बाहर गई। उसके अलावा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के रिश्तेदारों की भी शुगर मिल्स हैं, उन्होंने तो फिर कहना था कि ठीक है चीनी बाहर जाने दे। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि अब चीनी बाहर गई है, चीनी की कीमत 200 तक पहुँच चुकी है और अब मुतालबा किया गया है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने मंजूरी दी है कि हम चीनी मंगवाएंगे। इसके ऊपर नाज़रीन कराम क्या हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, अब जो इस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ दिया है नून लीग के ऊपर। अब नाज़रीन, अगर आप देखें तो फवाद साहब, आपको पता है कि नून लीग और नवाज शरीफ साहब के बड़े ही करीबी लोग थे, राइट हैंड थे इमरान खान के दौर में, उनके ऊपर करप्शन के केसेस भी बने, लेकिन वो भी बाजवा साहब ने बनवाए थे, फिर बाजवा साहब ने उन्हें छुड़वा दिया। तो अब वो कहते हैं कि अब ये जो चीनी है ये अगर बाहर से मंगवाई गई तो इसके अंदर बहुत बड़ी करप्शन हो रही है और चीनी के मामले पर बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, माल बनाया जा रहा है, इसलिए चीनी बाहर से मंगाई जा रही है, चीनी के मामले पर करप्शन की जा रही है। ये कह रहे फवाद साहब। उसके अलावा हसन अयूब साहब ने भी, आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के खास है रावी साहब, उन्होंने भी कहा कि चीनी जो है बाहर से मंगवाना बिल्कुल गलत है, चीनी को नहीं मंगवाना चाहिए, चीनी अगर बाहर से आएगी तो रेट बढ़ेगा, करप्शन होगी इसके अंदर। यानी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर चढ़ाई की हुई है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर और उन्होंने कहा कि चीनी बाहर भेजने का फैसला भी गलत था और अब जो चीनी मंगवाई जा रही है वो भी गलत है। यानी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पूरा प्रेशर डाल रही है नून लीग के ऊपर कि ये जो किसी तरीके से प्रेशर में आ सके और अब प्रेशर में लाकर शायद उनसे कोई बात मनवाई जाएगी, किसी किस्म की डील करवाई जाएगी, तो डायरेक्ट अब इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर हमला कर रही है। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब डिफेंड में आए हैं,
उन्होंने कहा है जो चीनी मंगवाई जा रही है ठीक मंगवाई जा रही है। सुहेल वड़ाई साहब इस पर नून लीग के साथ खड़े हैं, लेकिन जो कुछ स्टैब्लिशमेंट के साफी हैं वो नून लीग पर उल्टा अटैक कर रहे हैं। अब नारी से अगली खबर जो है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ चल रहा है वो भी आपके सामने रखना है। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम सेनेट के हवाले से लिया गया था, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है गालिबन सुहेल अफरीदी साहब ने अब इस बात को कन्फर्म किया है कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम इमरान खान साहब ने आज से 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने पहले नामजद किया था। लेकिन जब इमरान खान साहब को बताया गया कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो है वो 9 मई के ऊपर उन्होंने मजम्मत भी की थी और उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी, तो इमरान खान साहब ने वो फैसला तब्दील कर लिया था। और तब्दील करने के बाद इमरान खान साहब ने मिर्ज़ा अफरीदी की जगह पर जो है वो नामजद किया था नूर अला कादरी को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मजहबी अमूर के वजीर भी रहे हैं। तो ये खबर भी बड़ी अहम है कि मिर्ज़ा अफरीदी को कौन बनवाना चाह रहा है, गंडापुर साहब बनवाना चाह रहे हैं। लेकिन अब इस चीज़ की वजाहत आ गई कि इमरान खान साहब ने मिर्ज़ा अफरीदी का नाम तजवीज़ नहीं किया था। अब नारी जो इससे अगली खबर है वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। मुनीर फ़ारूक साहब का एक बयान है। मुनीर फ़ारूक साहब, आपको पता है कि इससे पहले इमरान खान साहब ने कहा था, उनकी बहनें बार बार कहती रही कि इमरान खान के ऊपर जेल में सख्तियाँ की जा रही हैं और इमरान खान साहब को किताबें नहीं दी जा रही, उनकी बिजली बंद की जाती है, बेटों से मुलाकात नहीं करवाई जाती है। बिजली के हवाले से खास तौर पर कंसर्न था और इसके ऊपर जो है जो हुकूमती वज़रा हैं ख्वाजा आसिफ वगैरह दूसरे लोग कहते रहे कि नहीं नहीं जी इस किस्म का प्रोपेगेंडा है, बिजली तो कभी बंद ही नहीं की गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो इमरान खान से मुलाकात करके आते हैं, खासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी है, और वो भी कहते रहे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब नाज़रीन मुनीर फ़ारूक साहब ने खुलकर, यानी आप देखें कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक खुल के सामने आ चुकी है और किसी किस्म का जो शर्म और हया के पर्दे थे वो भी हटा के रख दिए। अब मुनीर फ़ारूक साहब कहते हैं कि इमरान खान पर जेल में सख्तियां हैं, इनके साथ जेल में बहुत बड़े मसले हो रहे हैं। अगर कोई ये अगर कोई ये कहे कि उनके साथ कोई मसला नहीं तो ये बहुत ही एक गलत बात है। मैं आपको बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि इनके साथ बहुत से मसाइल हैं। इनकी बिजली बंद की जाती है, इन्हें किताबें भी नहीं दी जाती और खाने में के भी बहुत से मसाइल हैं कि उन्हें खाना भी सही नहीं दिया जा रहा। आपको पता ही है कि नौरीन खान साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब का वजन जो है वो तेज़ी से कम हो रहा है। तो अब जो मुनीर फ़ारूक साहब वो कह रहे हैं कि उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा, खाने के भी मसाइल हैं, आज भी हैं, मुलाकातों के मसाइल भी हैं, बिजली और किताबों और रोटी के मसाइल भी शामिल हैं। तो अब मुनीर फ़ारूक साहब का ये कहना कि उनको मसाइल हैं, तो ये बात सच है कि इमरान खान साहब इस वक्त बड़ी मुश्किल के अंदर है, उनके ऊपर बड़ी सख्तियाँ की जा रही हैं और इमरान खान को भरपूर तरीके से इस्टेब्लिशमेंट तोड़ने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इमरान खान डील कर ले, क्योंकि इस वक्त इमरान खान वाहिद आदमी है जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरा है। लेकिन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का अंदाज़ा करें कि इस 50 की गर्मी में वो बंदा 22 घंटे एक छोटे से सेल के अंदर कैद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो एक तो आपस में लड़ रही है और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है अली अमीन गंडापुर साहब वो सिर्फ अपनी हुकूमत और कुर्सी बचाने के लिए बस ठीक है दिन पे दिन तारीख पे तारीख जिस तरह वो इंडिया की फिल्म में क़यादत दी जा रही है और इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा रहे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।